हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। पिछली क्लास में हमने वर्ब्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की क्लास में हम वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में ही हमने इतना पढ़ लिया था। वर्ब को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और रेगुलर वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और रेगुलर वर्ब्स को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से समझने के लिए हमने इनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम 3 वर्ब्स की 3 क्लासेस रखते हैं, बी, हैव एंड डू। और बी के अंदर हम कई सारी वर्ब्स रख सकते हैं, ये सारी बी की ही फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। ये किसके पार्ट हैं? ये हैं बी वर्ब के पार्ट। सेम इसी तरह से हैव के कितने पार्ट हैं? 3, हैज, हैव एंड हैड। इसी तरह से डू के भी 3 पार्ट हैं, डू, डज और डिड। इतना हमने अपनी पिछली क्लासेस में कवर किया था। बिल्कुल इसी तरह से मॉडल्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, शैल, शुड और मस्ट। अब रेगुलर वर्ब्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो वर्ब क्या होती हैं? वर्ब किसी भी सेंटेंस में ये बताने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, क्या है, या फिर उसके साथ क्या किया गया है। तो ये हो गई वर्ब। अब वर्ब को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए किसी सेंटेंस में यूज की जाती हैं, जबकि रेगुलर वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन का एक्शन और स्टेट बताने के लिए यूज की जाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी और मॉडल। अब रेगुलर वर्ब्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। चलिए अब देख लेते हैं, क्योंकि ये हम अपनी पिछली क्लासेस में कवर कर चुके थे कि प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखते हैं, रेगुलर वर्ब्स हमारी 2 प्रकार की होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में आकर्मक क्रिया कहते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम हिंदी में साकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि इनके हिंदी अर्थ से स्पष्ट है, आकर्मक का मतलब है कि ऐसे वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी कर्म की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। और साकर्मक मतलब ऐसी वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी दूसरे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। उन दूसरे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत होती है और वो दूसरा वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी वर्ब्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने लिखा है, डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इनको नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग मतलब इनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे द बर्ड कैन फ्लाई, द बर्ड कैन फ्लाई। तो यहाँ पर द बर्ड कैन फ्लाई मतलब चिड़िया उड़ सकती है। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते व्हाट बर्ड फ्लाई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, मतलब कुछ आंसर ही नहीं होगा। जैसे शी डांसेस मतलब वह डांस करती है। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि व्हाट शी डांसेस मतलब वह क्या डांस करती है। तो ये अपने आप में ही इसका मीनिंग कंप्लीट है। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है। तो ये कैसी वर्ब्स हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, जैसे मैंने लिखा आई राइट, आई राइट, मैं लिखती हूँ। तो मैं क्या लिखती हूँ? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ और आगे इसका आंसर लिखा जा सकता है, आई राइट अ लेटर मतलब मैं क्या लिखती हूँ? मैं एक पत्र लिखती हूँ। तो राइट जो था अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा था। इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमने किसका यूज किया है? लेटर का यूज किया है। तो यहाँ पर लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये किस तरह की वर्ब हो गई? ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दे लाइक्ड, वे पसंद करते थे। वे क्या पसंद करते थे? दे लाइक्ड अ मैच। तो यहाँ पर
लाइक जो था इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा था, इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमने कौन सा वर्ब जोड़ा है, आ मैच जोड़ा है। तो आ मैच क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और लाइक्ड क्या हो गई, लाइक हो गई हमारी वर्ब, और वो भी किस तरह की वर्ब, ये हो गई। अभी हमने देखी क्लासेस ऑफ वर्ब्स, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, अभी हमने देखा है कि रेगुलर वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। तो रेगुलर वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो वो हमने क्लासेस ऑफ वर्ब्स में देखा था। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब दो प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट होता है उसके पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी होती हैं, पहली बात तो ये बिना किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन किए आती हैं, दूसरी चीज ये सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करती हैं। फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया, फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म बदल लेंगी, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करती हैं और किसी भी सेंटेंस में बिना किसी सब्जेक्ट को मेंशन किए यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, हैज अ सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन एंड इज लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। हैज अ सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन, इनका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, एंड इज लिमिटेड, सीमित की जाती हैं, बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पर्सन और उसके नंबर के अकॉर्डिंग इनको लिमिट किया जा सकता है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं, आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग इनको लिमिट नहीं किया जा सकता है। दे आर यूज्ड विदाउट मेंशनिंग एनी सब्जेक्ट, इनको किसी भी बिना किसी सब्जेक्ट को मेंशन किए यूज किया जा सकता है। तो ये अपना फॉर्म बदल लेती हैं, जबकि ये अपना फॉर्म नहीं बदलती हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो अभी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आई है, एम आई है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो पहले सब्जेक्ट हमारा था आई, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या हो गया है, ही। तो जैसे ही इस सेंटेंस में हमने अपना सब्जेक्ट का पर्सन चेंज किया है, तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो भी चेंज हो गई। तो ये किस तरह की वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा दे आर प्लेइंग, अब सेम इसी तरह से हमने इसका भी पर्सन दोबारा से चेंज किया, पहले मैंने आई लिया था, फिर मैंने ही लिया, और अब मैंने दे लिया। तो अब दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब क्या आई हुई है, आर। तो जैसे जैसे हम इनके पर्सन चेंज करते हैं वैसे वैसे वर्ब्स चेंज होती जाती है। तो ऐसी वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, अभी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई हुई है, प्ले। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर इसी का पर्सन चेंज किया, ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, तो पहले सब्जेक्ट आई था तो प्ले वर्ब आई हुई थी, और अब मैंने सब्जेक्ट ही कर दिया, तो ही के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है, इस वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, वो वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स। अब चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया था ऐसी वर्ब जो किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, और फिर मैंने लिखा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट क्या था, आई था, तब भी यहाँ पर क्या आया हुआ था, प्लेइंग, और अब मैंने इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही कर दिया, और अब भी यहाँ पर वर्ब क्या आई हुई है, प्लेइंग, और फिर मैंने सब्जेक्ट इसका दे कर दिया, और अब भी वर्ब यहाँ पर क्या आई हुई है, प्लेइंग। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करती हैं, वो वर्ब्स कौन सी हो जाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 काइंड की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2
जीरंड, और तीसरा प्रकार होता है इनका इन्फिनिटिव। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। जीरंड क्या होता है? जीरंड की फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज किया जा सकता है। और इन्फिनिटिव क्या होती है? इन्फिनिटिव की फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पार्टिसिपल की 3 फॉर्म होती है। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज की क्लास में हमने काइंड्स ऑफ वर्ब्स देखे। वहां पर हमने देखा कि वर्ब्स 2 प्रकार की होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म नहीं चेंज करती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।